आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ और फिफ्थ टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। नॉर्मली हमें स्कूल में सिर्फ 3 टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ही पढ़ाया जाता है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसके बारे में हमें नॉर्मली पता भी होता है क्योंकि हम इनसे दिन भर इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, जो कि सॉलिड है, पानी जो कि लिक्विड है जिससे हम पीते हैं, और ऑक्सीजन जिससे हम जिंदा हैं जो कि एक गैस है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इन तीनों के, और ये तीनों ही नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर है। पर इनके अलावा भी एक और नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर है जो कि है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। वैसे प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर बहुत रेयर स्टेट ऑफ मैटर है। दरअसल जितना कम प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर हमारे अर्थ पे देखने को मिलता है, उतना ही ज़्यादा वो हमारे अर्थ के बाहर हमारे आउटर स्पेस में देखने को मिलता है। और अगर हम साइंटिस्ट की माने तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि जितना भी मैटर हमारे आउटर स्पेस में है, उसमें से 99.9% मैटर प्लाज्मा स्टेट में है। इससे आप समझ गए होंगे कि जितना रेयर प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर अर्थ पे है, उतना ही कॉमन वो हमारे आउटर स्पेस में। और जैसे कि हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह जब हम गैस को एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा में। और जो ये प्लाज्मा है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था विलियम क्रॉक्स ने इन 1879 में। और उन्होंने बताया कि जब गैस को एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट करा जाता है तो गैस के जो एटम हैं, उन एटम के इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकल के फ्रीली मूव करने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से अब वो एटम एक आयन बन जाता है, और इसी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आयन के मिक्सचर से ही प्लाज्मा बनता है। और जैसे कि हमें पता है कि किसी चीज़ को जितना हीट करते हैं उसके पार्टिकल उतने ही तेज मूव करते हैं, उसी तरह प्लाज्मा के भी पार्टिकल हाईली चार्ज होते हैं विथ एक्सट्रीमली हाईली काइनेटिक एनर्जी। और अगर प्लाज्मा के एग्जाम्पल देखें तो हमारा सन, जो कि प्लाज्मा की एक जाइंट बॉल है, और जितने भी स्टार और नेबुला आप रात में आसमान में देखते हो, वो सब प्लाज्मा ही होता है। और जो नॉर्थ और साउथ पोल पे ऑरोरा बोरेलिस फॉर्म होता है, वो भी एक प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है। और जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, इस चारों स्टेट ऑफ मैटर नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर है। पर जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो एक मैन मेड स्टेट ऑफ मैटर है। मतलब बाकी के चारों स्टेट ऑफ मैटर नेचुरली बनते हैं, पर जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो नेचुरली नहीं बनता, वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है BEC, मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। तो शुरुआत ही 1924 में, जब हमारे भारत से SN बोस, सत्येंद्रनाथ बोस जी ने, जो कि एक मैथमेटिशियन के साथ साथ फिजिसिस्ट भी थे और स्पेशलिस्ट थे इन थ्योरेटिकल फिजिक्स में, उन्होंने कैलकुलेशन बनाई अबाउट BEC के बारे में, और फिर उसे शेयर किया आइंस्टाइन से। और फिर आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है, जिसका उन्होंने उस वक्त कोई नाम नहीं रखा। पर फिर काफ़ी समय बीत जाने के बाद इन 3 साइंटिस्टों ने, जिनका नाम था एरिक कॉर्नल, वुल्फगैंग कैट्रल और कैरल वेमेंस ने, जिन्होंने उस कैलकुलेशन के आधार पर लैब में BEC बनाया और उसका नाम BEC रखा, जिसमें B का मतलब था बोस, क्योंकि उन्होंने इसके सबसे पहले कैलकुलेशन बनाई, और फिर E का मतलब था आइंस्टाइन, क्योंकि उन्होंने इसे प्रेडिक्ट किया, और C का मतलब था कंडेंसेट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कूल करा जाता है। तो नॉर्मली BEC तब फॉर्म होता है जब बहुत लो डेंसिटी वाली गैस को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर तक, लगभग एब्सोल्यूट 0 तक कूल करा जाता है। तो जैसे कि मैंने प्लाज्मा वाले एग्जांपल में बताया था कि ज़्यादा हीट होने की वजह से एटम ज़्यादा तेज मूव करते हैं, उसी तरह ज़्यादा कूल होने की वजह से एटम बहुत स्लो मूव करते हैं, क्योंकि उन पर कोई फ्री एनर्जी बचती नहीं, उनके पास कोई फ्री एनर्जी नहीं बचती। तो ज़्यादा फ्री एनर्जी ना बचने की वजह से वो एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, और फिर एक दूसरे से जुड़ के वो बनाते हैं एक सुपर एटम, जिसे हम कहते हैं BEC, जो कि है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर।
और वैसे इन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के अलावा भी बहुत सारे स्टेट ऑफ मैटर है। अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करें तो लगभग 70 टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में वहाँ बताया जाता है, पर नॉर्मली हम बस इन 4 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं, जिनमें जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी नहीं पढ़ते, क्योंकि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर और उसके आगे के स्टेट ऑफ मैटर भी अभी सारे के सारे स्टेट ऑफ मैटर इन फोर्थ को छोड़ के सभी की सभी अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में, तो इस वजह से हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ते। सो बस दैट्स इट, यही थे फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डोंट स्टॉप योर क्यूरियोसिटी।